पूरी घटना सुनने के बाद में वो बोली कि मतलब आदमी लोग पेपर को ही ना देखेगा और जो वीडियो है उसी को ना देखेगा, ऐसे बोल के। इतना दिन हो गया, अभी तक हम लोग को सरना का विशेष में पूछबो नहीं किया है। ये नहीं हम बंदूक पर नहीं दिए हैं, पहले सुदर्शन भगत था सांसद, है ना, उसको भी दिए हैं, गंगोत्री को भी दिए हैं। गंगोत्री भी कुछ भी हम लोग का बात को नहीं सुना। प्रशासन का बात सुन रही है, सीओ का बात सुन रही, लेकिन ग्रामीण का बात आवाज नहीं उठा रही है, बिल्कुल भी नहीं उठा रही है अभी तक। बोल रही है दीदी कि शिल्पी नेहा दीदी कि ऐसा तो हम लोग आदमी नहीं होते, किसका बहकावा अपने चल गए, कहाँ से आदमी मंगाए थे, ऐसे ऐसा बोल रही। हमारा ग्राम सभा को बोल रही है कि नहीं लोग गलत ग्राम सभा किया हुआ है, मुखिया भी बोल रही है ग्राम सभा गलत किया हुआ है। केस के बारे बातचीत नहीं की है कि तेता बच्चा लोग का चला गया है? सब कुछ बोले थे दीदी, उसको सब कुछ बोले थे उसको हम लोग, तो सब बातें सुनना ही नहीं चाह रही। तो अगर सही मनसा रहता होने से एक बार आके हम लोग से मिलती कि क्या बात है, लेकिन उसका मनसा सही नहीं होगा कि घेराबंदी का नहीं करने देने का कारण होगा। एक बोलोरो गए थे 10 गराजन आदमी। कहाँ गए थे? बंधु के पास। तो हमारे बहन लोग के साथ में हम गए और हम आवेदन दिए। आवेदन हम देने के लिए गए तो चुमानी जी आप छोटा मोटा सरना का काहे आप आवेदन देते हैं, हम बेड़ो सरना का हम मॉडल बना देंगे। बनाने का रहता तो उतना दिन बंधु तिर्की थे विधायक, 2 3 बार, तब तक नहीं बना। बेटी को 2 बार हम लोग मौका दिए और इतना हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को कोई सुनने तक नहीं आया है, तो क्या उम्मीद करेंगे। तत्काल मतलब सूचना अथी देने के लिए कोई गए थे कि अभी मंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग आइए बोल के। तो हम लोग बोले कि समाज पूरा सरना एक का नहीं है, सरना पूरा समाज का है, तो हम लोग 2 4 आदमी जाके हम लोग वहाँ कैसे निर्णय लेंगे। पूरा समाज का पहले सूचना रहता तो हम लोग सबको इकट्ठा होते। अच्छा, अचानक आके बोली? हाँ, मतलब किसी से कोई आया? हाँ, कोई आया, मतलब सूचना तत्काल दिया गया, तो हम लोग उसमें उपस्थित कैसे होंगे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम लोग विधायक फंड से नहीं बनवाएंगे। अगर हम लोग का 22 लाख पैसा आपस भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना जनता, हम लोग इतना मजबूत हो चुके हैं कि हम लोग चंदा चोटी करके खुद हम लोग कर सकते हैं। अपना पैसा से करेंगे। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर बेड़ो आए हैं। बेड़ो में सरना स्थल अतिक्रमण और घेराबंदी का मामला चल रहा है। इससे जुड़ी लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बाबत ग्रामीणों पर केस भी हुआ है। केस में कहा गया है, पुलिस का ये आरोप है कि ग्रामीणों ने थाना में पत्थरबाजी की है, कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं और कम से कम 34 से 36 लोगों पर नेम्ड एफआईआर हुआ है और 500 अज्ञात लोगों पर अज्ञात एफआईआर किया गया है। और इसी मामले को लेकर हम कई बार सवाल उठा रहे हैं कि इतना गंभीर मामले में क्यों यहाँ के जो विधायक है, यानी कि जो राज्य की मंत्री भी है, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, क्यों मौन है। उनके जो बाबा है यानी कि बंधु तिर्की 3 बार के विधायक रहे हैं मांडर विधानसभा के, वो इस बाबत क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, ग्रामीणों से आकर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सवाल हम बार बार उठा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें पता चला कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मिलने उनके आवास भी गए थे और सरना के मामले में उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है, यही जानने आज हम बेड़ो आए हैं। तो बेड़ो आने के बाद बहुत कुछ पता चल रहा है। हमें लग रहा था कि यह मामला 3 से 4 साल पहले का है, लेकिन आने के बाद पता चल रहा है कि यह मामला पिछले 10 सालों से चल रहा है। और इस सरना स्थल की घेराबंदी के लिए उनके बाबा यानी कि बंधु तिर्की से भी मुलाकात 21-22 में यहाँ के महिलाओं ने जाकर की थी। उस समय भी उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया था। पहले तो शिल्पी नेहा तिर्की के बारे में जानेंगे कि जब महिलाएं गई थी तो क्या कुछ बातचीत हुई, उसके बाद हम बंधु तिर्की से जब 2-3 साल पहले मिलने गई थी तब क्या कुछ बात हुआ तो वो जानेंगे। दीदी जोहार। जोहार। आप लोग गए थे? हाँ, शिल्पी मंत्री जी से मिलने गए थे। कब गए थे? हम लोग यहाँ जो 3 जून जो पाढ़ा मेला, पाढ़ा जतरा जो बारडी बेड़ो बारडी में लगता है ना, हम लोग यहाँ का इतना बड़ा जो पाढ़ा मेला है उसको छोड़ के हम लोग मंत्री जी से मिलने गए थे, क्योंकि वो हमारा मतलब हमारे विधायक हैं मांडर विधानसभा क्षेत्र से। तो हम लोग सर्वप्रथम उसी को हम लोग मतलब सूचना देने का प्रयास किए और गए थे हम लोग 6-7 जन और गए और उनसे भेंट मुलाकात हुआ और बताए हम लोग कि इस तरह से हम लोग का सरना स्थल का विवाद चल रहा है। और जैसे मतलब उनको सूचना दिए कि 25 तारीख को हम लोग का जो ग्राम सभा का बैठक हुआ था
तो उसमें ग्राम सभा में बैठक की, उसके बाद में पास हुआ। उसके बाद में फिर 25 तारीख को बैठक हुआ था ग्राम सभा का बैठक होने के बाद में 27 तारीख को इधर सीओ और प्रशासन को हम लोग के द्वारा चिट्ठी दिए, आप लोग आवेदन दिए थे? आवेदन दिए कि हम लोग 31 तारीख को घेराबंदी करेंगे, मतलब आम पब्लिक का सहयोग से चंदा चिट्ठा करके ऐसे बोल के। तो फिर उसके बाद में आपको 27 तारीख के बाद में 28, 29, 30 तारीख तक समय था, उसके बीच में कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में इधर 31 तारीख को जब पूरा समाज के लोग, पाढ़ा के लोग उपस्थित हुए, उसके बाद में जब काम चालू हुआ तो उसी बीच में कुछ बात हुआ था। तो वही सब बात को हम लोग रखे, हो सके तो आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से रखे भी होंगे। तो वही मेटल में हम लोग गए थे, शिल्पी नेहा मतलब जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके पास गए थे एक उम्मीद और आशा लेके कि उनका वोटर है, आदिवासी वोट से वो जीत के जाते हैं, तो एक हम लोग को भी उम्मीद था कि मतलब कुछ मदद करेंगे, कुछ रास्ता दिखाएंगे। तो वही हम लोग बताए कि देखिए वहाँ प्रशासन ने जो झूठा आरोप लगा रहे हैं, पत्थरबाजी हुआ है थाना में और सरकारी गाड़ी घोड़ा में क्षति किया गया है, जो पेपर ऊपर है, कॉपी किताब है सरकारी, वो सबको इधर उधर फेंका गया है, ऐसे बोल के झूठा आरोप लगाया गया है, ऐसे बोल के बोले। और जो पेपर में भी आउट किया है उसमें भी मतलब एक भी वहाँ पब्लिक दिख नहीं रहा है, और झूठ मूठ का पेपर में भी दिखा दिया, और झूठ मूठ का इस तरह से 35 के ऊपर 34-35 के ऊपर FIR किया हुआ है, ऐसे बोल के हम लोग उसको सूचना दिए। तो उसके तरफ से मतलब कुछ रिस्पॉन्स क्या बोली? पूरी घटना सुनने के बाद क्या पूरी बोली? घटना सुनने के बाद में वो बोली कि मतलब आदमी लोग पेपर को ही ना देखेगा और जो वीडियो है उसी को ना देखेगा, ऐसे बोल के। तो हम लोग बोले कि वीडियो तो एडिट करके भी वो उसको झूठा मतलब अथी बना सकता है, तो फिर उसी को लेके चलने से तो फिर मुश्किल है। मतलब जो अखबार में आ गया और वीडियो में जो दिख रहा है वही सच्चाई है। लेकिन एक वीडियो आप ही लोगों ने मुझे भेजा था जहाँ पर थाना के बाहर सब हल्ला हो रहा था, तो कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की? आप लोग का पक्ष नहीं जानी मैडम? जी नहीं, वैसा जानने का प्रयास भी नहीं की। वो बोली कि ठीक है हम देख लेते हैं बोल के। तो आप जो लेकिन बताए उस पे मैडम भरोसा की कि नहीं की? नहीं, वो तो सीधे बोल रही है कि मतलब पेपर को ही ना आदमी मानेगा, वीडियो को ही ना मानेगा, ऐसे वीडियो जो बना हुआ है उसी को ना देखेगा और उसी को ना जानेगा, उसी को मानेगा, ऐसे मतलब बोल आपका के। विधायक को आप पे भरोसा नहीं है? नहीं होगा इसीलिए ना, जबकि हम लोग बोले कि वैसा थोड़ी होता है, तो एडिट करके भी बना के झूठा ये साबित कर सकता है। लेकिन उसमें ज़मीनी स्तर पर देखिएगा तो आम पब्लिक उसमें मतलब आम पब्लिक उसको आप ये प्रूफ कर सकते हैं, आम पब्लिक आपको बता सकते हैं। बिल्कुल। एक अखबार कटिंग लगातार जब हम खबर दिखा रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं कि वहाँ पर थाना के बाहर पत्थर रखा हुआ है, उसके बाद फिर गमला टूटे फूटे हैं, ये सारे एक फोटो आया है अखबार में, लेकिन पब्लिक वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम आपको बता दें कि हर थाना में कैमरा लगे होते हैं। अगर सच में गांव वालों की तरफ से पत्थरबाजी हुई है, कहीं तो उस कैमरे में आया होगा फुटेज, पुलिस उसे क्यों नहीं दिखा रही है? ये सब मंत्री मैडम नहीं कुछ बोली? नहीं, बिल्कुल नहीं बोली। और हम मतलब पहले एक वीडियो कोई न्यूज़ चैनल वाले लोग डाले थे, दशहरा न्यूज़ वाले, तो उसमें भी हम तो बोले थे कि अगर उतना ही मतलब प्रशासन अगर झूठा आरोप लगाए हैं तो हम लोग चैलेंज करते हैं, आप CCTV कैमरा होगा उसको खंगाले। बिल्कुल। हाँ, हम ये बात पहले भी हम बोल चुके हैं, जिसमें 2 तारीख को जो हम लोग का बैठक हुआ था ना, 31 तारीख को तो कांड हुआ, उसके बाद में जो घटना घटा उसके बाद 2 तारीख को हम लोग बैठे थे, उसमें भी हम बोले थे। लेकिन अथी जेसीबी चालक को जो मारपीट हुआ, हाथ तोड़ दिया, इसको लेकर मैडम कुछ नहीं बोली? उसका भी जो ट्रीटमेंट हुआ ना, एक्सरे, उसका भी रिपोर्टिंग दिए हम लोग। क्या बोली? उसको भी मतलब कुछ देखी उखी कुछ नहीं बोली कि बाद में हम देख लेंगे। लेकिन देखने के बाद भी 3 तारीख को गए थे, इतना दिन हो गया, एक बार और 12 तारीख को आई, उसके बाद में 12 तारीख को आई तो उसमें सरना में तत्काल मतलब सूचना अथी देने के लिए कोई गए थे कि अभी मंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग आइए बोल के। तो हम लोग बोले कि समाज पूरा सरना एक का नहीं है, सरना पूरा समाज का है, तो हम लोग 2-4 आदमी जाके हम लोग वहाँ कैसे निर्णय लेंगे? पूरा समाज का पहले सूचना रहता तो हम लोग सबको इकट्ठा होते। अच्छा, अचानक आके बोली? हाँ, मतलब किसी से कोई आया? हाँ, कोई आया, मतलब सूचना तत्काल दिया गया, तो हम लोग उसमें उपस्थित कैसे होंगे? पूरा गांव का मेटल है ना, पूरा गांव का मेटल है, तो हम लोग 2-4 आदमी कैसे बैठेंगे?
और 2-4 आदमी बैठ के हम लोग क्या निर्णय लेंगे? समाज का चीज है, तो आप समाज लोग नहीं मिले? नहीं नहीं हम लोग बैठने का प्रयास नहीं किए। तो वही मुखिया सरपंच लोग फिर अदर कास्ट के लोग सुनने में आ रहा है बैठे थे ब्लॉक में। लेकिन आप लोग तो नहीं बैठे? हम लोग नहीं बैठे उस दिन। क्योंकि इनका कहना है कि सरना सारे लोगों का है, सारे लोग मौजूद होंगे तभी मंत्री जी से बातचीत होगा। और कौन लोग गए थे? और उसमें वीडियो में ये हाँ। मतलब सुनने में आ रहा है कि ग्राम सभा गलत तरीका से हुआ है। तो गलत कौन बोल रहा है? वो जो पूर्व विधायक हैं बंधु तिर्की जी, हम्म। तो हम उन्हीं का वीडियो देखे थे। तो उसमें सुनने बंधु तिर्की जी बोल रहे हैं कि गलत तरीके से ग्राम सभा हुआ ग्राम है। सभा हुआ है। तो उसमें मतलब ग्राम सभा कैसे गलत हुआ है? ऑलरेडी हम लोग का होता है ना, ग्राम सभा बैठक होता है तो ऑलरेडी हकवा होता है। हकवा होता है, हकवा होने के बाद में बैठक होता है। तो बैठक में हमको लगता है 90-100 आदमी हम लोग उपस्थित थे और वो मुखिया भी थी और ग्राम प्रधान का अध्यक्षता में हुआ था बैठक। उसको बंधुदा गलत बता दिए। हाँ, तो उसमें ग्राम प्रधान भी थे, मुखिया भी थे, पहान भी थे, महतो भी थे, आम पब्लिक भी थे। तो कैसे गलत हुआ? तो सही ग्राम सभा क्या होता है? हाँ वही बताए। हम लोग तो सही बोल के, हम लोग जो रूढ़ी प्रथा का जो ग्राम सभा पहान के माध्यम से पहान का अध्यक्षता में होता है, तो हम लोग तो उसी को ये सही मान के हम लोग बैठे और उसी के अथी से मतलब हम लोग कागज उगज बनाए और ये जो संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। चलिए हम लोग बंधु तिर्की तक भी पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल अभी शिल्पी को लेकर ही बातचीत करते हैं, क्योंकि ये लोग 3 तारीख को उनसे मुलाकात करके आए हैं। आप भी गए थे ना? क्या नाम हुआ? चंदू तिर्की। क्या क्या बात हुआ मैडम से? मैडम से हम लोग गए तो वहाँ पे बैठे। उसके बाद बोले कि हम लोग बुलाए अंदर, तो हम लोग अंदर गए। उसका बाद दीदी से हम लोग बैठे तो और जो बाबू की मम्मी गई थी वो बैठी, तो बोले चल गई, हम लोग सबको अंदर चल गए। उसके बाद बोली कि चलो रे बात रखो बोल के। तो हम लोग एक बार तो हम लोग कभी बात उतने नहीं किए हैं। तो और तो हम लोग और दीदी थी वो गई तो हम लोग बात रखे। तो दीदी ऐसे ऐसा बात है, तो बोल रही कि हाँ हम तो देखे थे न्यूज में, अचानक देखे। अरे हम लोग को तो आदिवासी संख्या नहीं है, ऐसा हम लोग तो आदिवासी आदमी ऐसा नहीं होते हैं, काहे ऐसा कर रहे हैं। तो बोल रही है दीदी कि शिल्पी जहाँ दीदी कि ऐसा तो हम लोग आदमी नहीं होते, किसका बकावा अपने चल गए, कहाँ से आदमी मंगाए थे, ऐसे ऐसा बोल के बोल रही। तो हम दीदी हम लोग आदमी नहीं मंगाए थे, संगठन में आदमी तो रहबे ना करेंगे, मदद के लिए काहे नहीं आएंगे। हम लोग सरना घेराव में बोल के हम लोग भैया सब आए थे बोल के हम लोग बोले। तो बोल रही कि देखेंगे। वही अखबार वाला बात कर रही है ना, जो अखबार में आया था। हम लोग देखेंगे बस, और कुछ नहीं बोली। थाना के बारे कुछ पूछी कि नहीं? कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, सूरज का हाथ कैसे टूटा, ये सब कुछ पूछी? नहीं कुछ नहीं पूछी। सरना के बारे पूछी? नहीं। घेराबंदी के बारे? घेराबंदी के बारे तो बोल रही थी कि मुखियान को हम पहले बोले थे। तो हम लोग बोले दीदी को, दीदी आपसे मतलब मुखियान को बोले थे तो काहे नहीं करवाइए मुखियान। तो मुखियान तो हम बोले थे बोली। तो मुखियान तो बड़े आप हैं दीदी, तो आप बोलते तो मुखियान काहे नहीं करती। तो हम बोले थे मुखियान को, सब हम बात रखे थे बोल के। मतलब राज्य की मंत्री अगर चाहेंगी तो बाउंड्री होना कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं। 1 एकड़ 5 डिसमिल का सरना स्थल है, अपने एरिया का घेराबंदी नहीं करा पा रही है कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। बहुत बड़ा सवाल है ये। आप भी गए थे दीदी? हाँ गए थे। क्या नाम हुआ? सुक्कू राइन है। क्या बात हुआ शिल्पी मैडम से? बात तो ये दीदी लोग बोली वही बात हुआ। अच्छा, बात सुन के क्या लगा कि आप लोग की तरफ से बोल रही है कि नहीं बोल रही? नहीं लगा, हम लोग तरफ से नहीं बोल रही, उससे लगा। तो आपकी विधायक है, महिला है, सरना स्थल अधिकतर महिलाएं जाती हैं। उस दिन सुने थाना में भी बहुत धक्का मुक्की हुआ महिलाओं के साथ, ये सब चीज बताएं आप। बोले थे इग्नोर कर रही थी, बात नहीं हाँ, सुनना चाह रही थी। हम देखेंगे बोल रही थी। क्या बोल रही थी? हम देखेंगे वो सब, तो हम जो वीडियो में वही ना देखेंगे। ऐसा तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ, उसको लग रहा था हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हम लोग का बात को विश्वास नहीं कर रही थी। उसको तो हम लोग सही बता रहे थे ना, तो उसको विश्वास नहीं कर रही। तो न्यूज अब जो वीडियो देख रही थी उसी को बोल रही कि वही है सही। अच्छा, वोट लेने समय जब ये लोग आता है और आप लोग का बोलता है कि हर समस्या हम लोग सुलझा देंगे, वोट हम लोग को दीजिए, तब आप लोग भरोसा करते हैं कि नहीं? तो भरोसा ही करके न देते हैं दीदी। तो अभी आप लोग पे भरोसा क्यों नहीं कर रही? आप तो वही जाने की काहे नहीं कर रही है, उसको तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। कितना देर आप लोग से बातचीत की? आधा घंटा जैसा किए थे।
बैठे थे। और केस के बारे बातचीत नहीं किए कि इतना बच्चा लोग का चला गया हम है? लोग सब कुछ बोले थे दीदी उसको, सब कुछ बोले थे उसको हम लोग, तो सब बातें वो सुनना ही नहीं चाह रही। तो सुनना ही नहीं चाह रही है। हम लोग उसको बात रखे कि मतलब हाँ, क्या बोल रहे हैं दीदी? बात रखे हम लोग कि पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा लोग है और एक सरना समाज का भविष्य भी है। अगर कुछ दाग उग लग जाता है तो दिक्कत है। तो थोड़ा सा देखिए, आपके तरफ से आपका एरिया है, आपका विधानसभा क्षेत्र है और आप ही का वोटर भी है। हाँ, तो वो बोल रही है कि देखते हैं इसे बोल के, बस मतलब देखते क्लियर। हैं। हाँ, देखते हैं तो अभी तक क्लियर। देखी कि नहीं? 31 तारीख से तो अब महीना खत्म होने जा रहा है। हाँ, 3 तारीख को गए थे, आज तक भेंट मुलाकात हम लोग से पर्सनली मतलब नहीं हो पाया है। ये विडंबना है। मतलब दुनिया सुधार लेंगे लेकिन अपना इलाका को नहीं सुधारेंगे। ये हर नेता की कहानी है। हमारे साथ चुमानी दी है। चुमानी दी लंबे समय से सरना समाज के लिए काम करते आई हैं। प्रार्थना सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी काम करती हैं और इस सरना स्थल की घेराबंदी के लिए पिछले 10 सालों से विधायक, मंत्री और जो भी इलाके में यहाँ पर बड़े नेता आते हैं सबको आवेदन दे चुकी है। एक बड़ा फाइल इनके पास, एक बंच बना हुआ है कि कहाँ कहाँ इन्होंने आवेदन दिया है। हम आपको बता दें कि बंधु तिर्की से भी इन्होंने मिला था जब वो विधायक थे, है ना? क्या बोला था उस समय बंधु दा? हम लोग ना यहाँ से एक बोलोरो गए थे 10-11 जन आदमी। कहाँ गए थे? बंधु के पास। कहाँ? बनहोरा। बनहोरा गए थे। तो हमारे बहन लोग के साथ में हम गए और हम आवेदन दिए। आवेदन हम देने के लिए गए तो चुमानी जी, आप छोटा मोटा सरना का काहे आप आवेदन देते हैं? हम बेड़ो सरना का हम मॉडल बना देंगे, ऐसा बना दे। मॉडल सरना? हाँ, मॉडल सरना बना देंगे। तो हमने बोले कि ठीक है, आप मॉडल सरना बना दे रहे हैं, ठीक है। अब इतना दिन हो गया, अभी तक हम लोग को सरना का विशेष में पूछबो नहीं किया है। ये नहीं हम बंधु खबर नहीं दिए हैं। पहले सुदर्शन भगत था सांसद, है ना, उसको भी दिए हैं, गंगोत्री को भी दिए हैं। गंगोत्री भी कुछ भी हम लोग का बात को नहीं सुना ना, ये सुदर्शन भगत भी नहीं सुना। बंधु को देने गए तो मॉडल की बात किया, तो मॉडल तो अभी तक हम लोग को बनबे नहीं किया है और कहीं नहीं बनाएगा वो तो मॉडल। हमारा जब अपना क्षेत्र है, हमारा बेटी बहन को, भाई लोग को पूछने नहीं आ रहा है तो मॉडल बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। हम उसके अच्छा, कब मिलने गए थे? कौन साल हम में लोग गए? 22 में गए थे। तो 2022 में मॉडल सरना का सपना दिखाया, हाँ। नहीं किया, फिर बेटी को काहे वोट किया आप लोग? हम लोग बेटी का वोट, हम लोग ये आशा ये नहीं था कि बाप नहीं किया तो बेटी करेगी। अच्छा, ऐसा लगा? हाँ, ऐसा लगा कि अगर बाप नहीं किया तो बेटी करेगी। अब बेटी को भी दर्द खत्म हो गया। तो बेटी तो आप लोग का बातें नहीं सुन हम रही। लोग का बातें नहीं सुन रही बेटी तो फिर उसमें हम लोग क्या भरोसा करेंगे? हम लोग का भरोसा टूट गया है कि अभी हम लोग फिलहाल में चाह रहे थे कि इतना दिन 1 महीना होने जा रहा है, कोई बहन से ना कोई भाई से पर्सनल किसी से पूछा गया है ना वो बैठ के बात की है। जब 12 तारीख को आ रही है तो हम लोग को करीब 12 बजे हम लोग को सूचना मिला। सुबह में हम लोग सरना स्थान में सूचना मिला तो हम लोग बोले कि हम लोग तो यहाँ 2-4 आदमी है तो हम कहे जाएंगे, हम लोग सरना स्थान से नहीं जाएंगे। हमारा पूरा टोली, अभी 4-5 टोली होता है, अभी 4-5 टोली का आदमी लोग को हम इतना जागरूकता किए हैं, एक बार बुलाते हैं तो पूरा गांव वाला लोग हम लोग एकजुटता हो जाते हैं। तो कहे हम जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। कहा के उसके बाद में हम लोग कोई नहीं गए। अपना मुखिया बहन लोग थी और जब सरपंच बहन थी, जिला परिषद नहीं था और बंधु का बेटी हुई शिल्पी, वो लोग बैठ के अपना विपक्ष पार्टी वाले लोग, हम सदान भाई लोग से बैठी और क्या निर्णय की नहीं की हम लोग उसमें नहीं जानेंगे। और हमारा ग्राम सभा को वो बोल रही है कि नहीं, लोग गलत ग्राम सभा किया हुआ है। मुखिया भी बोल रही है ग्राम सभा गलत किया हुआ है। तो क्या हम लोग गलत कैसे किए? हम लोग का ग्राम सभा हम लोग जो किए हैं 25 तारीख को, तो हम लोग का जो प्रधान था, ग्राम प्रधान था, उसमें साथ साथ दोनों टोली का प्रधान भी था, पुजार भी था, महतो भी था। तो क्या हम गलत किए हैं? नहीं किए हैं। और हमने सोचा कि जब हम लोग 25 तारीख को प्रोग्राम के लिए हम लोग ग्राम सभा किए, वहाँ ऑलरेडी मुखिया दीदी भी थी जो थी और वही बोल रही है कि फर्जी है। मुखिया दीदी भी थी और बोल रही है कि फर्जी है। दबाव में आके फर्जी बोल रही है क्या लग रहा है? हम लोग को दबाव कर रही है कि जब हम दूसरा
जब बोल रही है तो हमने बोले कि आप जो मुखिया खुद थी हुई तो हम क्या गलत किए थे। और वहाँ बोल रही है 20-25 जन का साइन है। आप 20-25 जन का साइन नहीं है, वहाँ हम लोग का ऑलरेडी कितना आदमी थे, उसमें हम ग्राम सभा का अटैच करके सहयोग भी दिया गया है और मुखिया खुद जान रही है। अच्छा, एक कागज आप लोग दिखा रहे थे जिसमें 22 लाख कुछ रुपया का सेंक्शन किया हुआ है, बजट बन गया है आप लोग का सरना स्थल घेराबंदी का। ये 22 लाख का कौन सेंक्शन किया है? कल्याण विभाग कल्याण विभाग किया है। कब किया है? कल्याण विभाग 22 में किया है। 23 में 23 था। 23 में हाँ 23 में किया है। कल्याण विभाग को हम लोग बहुत प्रयास किए। हमारा गांव जनता लोग से हम बार बार पूछने लगे कि हम 2003 से हम समाज सेवा कर रहे हैं। बहुत लोगों से हम कागज दे दे के थक गए। हमारे बीच में डॉक्टर परमेश्वर भगत आया और उसने बताया कि आप बहुत परेशानी हो रही है, सो मैया आपको हम एक बुद्धि बताते हैं। आप गांव टोला लोग से जितना पहान पुजार महतो जो भी है उससे आप साइन ठेपा करवाइए और कल्याण विभाग में दीजिए। उसमें उस समय मुखिया दीदी नहीं थी तो उप मुखिया हमको साइन करके दिया और पूरा पहान पुजार महतो लोग, वार्ड सदस्य लोग, सारे लोग हमको साइन करके दिया हुआ है। और उसी को आधार से हम लोग जो सिस्टम से गए और ये सिस्टम से जाके हम लोग का यहाँ जो सीओ था वो भी अपना वेरीफाई किया है, आप देख रहे होंगे, है ना। लेकिन 22 लाख रुपया का सेंक्शन हो गया है तो आया कहे नहीं है? बीच में हम लोग का ये हो गया कि हम लोग का गांव वाला जो विपक्ष पार्टी वाली है अभी भी वही चल रहा है कि हम लोग का अतिक्रमण था। अतिक्रमण तो आप भी देख रहे हैं, अतिक्रमण कॉपी हम दे चुके हैं सीओ को। तो सीओ साहब अतिक्रमण नहीं हटाया। नहीं हटाने के कारण हम लोग का जो काम घेराबंदी होने वाला था वो अभी तक हमारा नहीं हुआ है। अब क्या कीजिएगा आप लोग? नहीं, अतिक्रमण हम लोग अभी तो फिलहाल में हटा गया है। तो हम लोग कहते हैं अब सरकार का जो हम लोग का फंड भी आ चुका था, अभी फिलहाल में सिलसिला हम लोग का फिलहाल में फिर अभी कल्याण विभाग में हम लोग बात किए तो वो बोल रहा है कि अभी आप लोग का जो पैसा आएगा वापस हो गया है। कोई बात नहीं, हम लोग का सिलसिला जो भी लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, केस फौजदारी हुआ है, उसको हम लोग शांतिपूर्वक से 2 महीना 3 महीना हम लोग शांत से रहेंगे। पुनः फिर उसको हम लोग लाने का प्रयास फिर करेंगे। अगर जो 22 लाख रुपया वापस चला गया? हाँ, वापस चला गया है। अच्छा, आज ही अखबारों में दिया है कि बंधुदा बोल रहे हैं कि विधायक फंड से बनवा देंगे। तो नहीं, हम विधायक फंड से नहीं लेंगे, हमारा जनता नहीं चाहती है। काहे कि विधायक फंड से हम लेते लेते इतना उम्र बिता दिए हैं, अभी तक नहीं बना है। तो हम लोग विधायक फंड से नहीं चाहते हैं कि विवाद हो रहा है तो बोल रहे हैं विधायक फंड नहीं, से हम बना लोग देंगे। वो तो अभी सोच रहा है कि हम बनवा देंगे तो फिर हम विधायक यहाँ आके खड़ा होंगे, कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम लोग विधायक फंड से नहीं बनवाएंगे। अगर हम लोग का 22 लाख पैसा आपस भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना जनता, हम लोग इतना मजबूत हो चुके हैं कि हम लोग चंदा चोटी करके खुद हम लोग कर सकते हैं। अपना पैसा से करेंगे। हम लोग का एंगल भी खरीदा हुआ है, तार भी खरीदा हुआ है, उसी से घेराबंदी करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग करेंगे, फिलहाल अभी तार से तार करेंगे, से है ना। देखिए, कल्याण विभाग का एक लेटर यहाँ पर जब हम आए तो उन्होंने दिखाया 22 लाख समथिंग कुछ रुपया है, सेंक्शन हो चुका है। अब ये बता रही कि आया हुआ पैसा वापस चला गया है। और आज के ही अखबार में जब आप देखेंगे तो पूर्व विधायक बंधु तिर्की कह रहे हैं कि हम विधायक फंड से बना देंगे। जब बना देंगे 2022 में ये बोला गया कि मॉडल सरना बना देंगे, तो सिर्फ आप बोल रहे हैं, कर नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर एफआईआर पे एफआईआर हो रहा है। पहान जी यहाँ पर है, थोड़ा पहान जी से भी समझेंगे, क्योंकि जिस दिन ग्राम सभा हुई थी 25 तारीख को, पहान जी उस दिन आप थे? जी थे, वहीं पर थे हम। तो ग्राम शामिल सभा थे। फर्जी कैसे हो गया? वो फर्जी अपना तरफ से बोला जा रहा है, बात को काटने के लिए अपना तरफ, ताकि वो बंधु तिर्की बोल रहा है कि गलत ग्राम सभा है। हाँ, वो अपना तरफ से बोल रहा है कि ताकि बात को कटाक्ष हो सके बोल के। हम लोग पूरा रीति रिवाज के साथ सब कोई थे, जितना भी ग्राम सभा में शामिल होते सब कोई थे। वो फर्जी नहीं है। और वैसा ही हम लोग का पूर्वज एक ग्राम सभा में कितने लोगों की उपस्थिति प्रमुख लोगों की होनी चाहिए? ग्राम प्रधान, पहान, पुजार, कटवार, जितना भी हम लोग का अथी में होता है, ये पूर्वज के अनुसार से उसमें सब कोई शामिल थे। जितना भी गांव निवासी जितना थे सब कोई शामिल थे। महिलाएं कह रही है कि शिल्पी नेहा तिर्की के पास गई थी तो हमारी बात को ठीक से नहीं सुनी। क्या लग रहा है, आपकी विधायक क्यों आप लोगों का साथ नहीं दे रही? वैसे तो अभी पता नहीं, हम लोग तो सोचे कि हम ही लोग का साथ देगी बोल के वोट दिए हैं, लेकिन अभी तो पता नहीं उसका अब क्या मनसा है, उतना तो नहीं जान पा रहे हैं। अगर सही मनसा रहता होने से एक बार आके हम लोग से मिलती कि क्या बात है, लेकिन उसका मनसा सही नहीं होगा कि घेराबंदी का
नहीं करने देने का कारण होगा। अच्छा, मिलना छोड़ दीजिए, किसी से फोन में भी बातचीत की है, वैसा मामला भी- समझने का कोशिश की नहीं, है? अभी तक कुछ नहीं बोली, बस सिर्फ दीदी सब गई थी वहाँ मिलने, बस वही। और फोन में किसी साथ कुछ भी संतावना भी नहीं दी है कि कुछ हाँ आके कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। आज सूरज का हाथ टूटा, कम से कम सूरज से तो बातचीत कर सकती थी। हाँ, वो उसको अभी तक हाल खबर भी नहीं पूछी है, और उसका वो सच्चा है कि हाथ तोड़ा गया है, लेकिन उसको भी अभी तक कुछ नहीं बोली है कि हाँ क्यों हाथ तोड़ा गया, कि सही है कि गलत है। वो अपना बचाव के लिए कुछ गलत तरीका अपना रही कि ये गलत है बोल के। देखिए, ग्राम जब सभा हम विश्लेषण कर रहे थे ना, एक दिन पहले हमने विश्लेषण किया था इस मामले में, मैंने कहा था कि शिल्पी नेहा तिर्की को मामला उतना ही समझ में आ रहा है जितना अखबारों में है और जितना पुलिस उनको बता रही है। कभी धरातल में आके पूछने का काम नहीं किया है कि एक्चुअल में क्या यहाँ के ग्रामीणों को चाहिए, विवाद इतना क्यों बढ़ गया। शिल्पी मैडम ने जो महिलाओं को कहा, दीदी लग रहा है कि आपका जो विधायक है आप लोगों के साथ नहीं है? पहले तो लगता था कि सारे लोग हम लोग के साथ में हैं, जितना भी नेता प्रतिनिधि विधायक हो गया, मुखिया हो गया, लेकिन अभी हम लोग को अपना ग्राम मुखिया है वो भी हम लोग को साथ नहीं दे रही है, वैसे टाइप से लग रहा है। और जहाँ तक विधायक का बात करें तो विधायक तो हम लोग से अभी तक ग्राम में आके कुछ हाल समाचार किसी से लिए नहीं है, कोई पब्लिक से। और जहाँ तक वो जो भैया बोल रहे हैं जेसीबी ड्राइवर, उनका हाथ टूट गया, स्पेशली उनका क्या हुआ नहीं हुआ था। देखिए, प्रशासन का बात सुन रही, सीओ का बात सुन रही, लेकिन ग्रामीण का बात आवाज नहीं उठा रही है, बिल्कुल भी नहीं उठा रही है अभी तक। तो वोट सीओ थोड़ी देता है, ग्रामीण ना देता है। वही बात है ना, यहाँ हम लोग आम पब्लिक उनको आगे उठाते हैं, लेकिन वो छोटा उनको नहीं देख रही है अभी। भी अधिकारी मेन मुद्दा है कि हम लोग ग्रामवासी ही उनको आगे बढ़ाते हैं ना, हम लोग को सेवा करेगी, हम लोग का जो भी समस्या उनको दूर करेगी, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं उनको। आप लोग का खतियानी सरना है नहीं? हाँ, हाँ, खतियान में सरना दर्ज है। खतियान में दर्ज है। अच्छा, अगला पार्टी बोल रहा है कि आप लोग मैदान वाला पार्ट छोड़ दीजिए, पीछे चल जाइए। देखिए, विपक्ष पार्टी वाला लोग बोल रहा है कि मैदान को छोड़ दीजिए और सरना को भी इधर दूसरा पार्टी दूसरा तरफ ले जाइए, ऐसा बोल रहा है। तो लेकिन राजी हम हैं? लोग क्यों जाएंगे? हम लोग का खतियानी है, उसी में ना हम लोग रहेंगे। दूसरा तरफ हम लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो दे देगा, वो लिखित नहीं देंगे बोल रहा है। सरना को तो कहीं हस्तांतरित नहीं कर सकते वैसा हैं। नहीं कर सकते हैं नहीं। तो अगर अगला तरफ हम लोग चल जाते हैं, एक दिन सरकार भी तो बोलेगा नहीं आप लोग क्यों उधर गए, उठा तो अति कर देगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? देखिए, समझने वाली बात है कि मंदिर एक जगह से उठ के दूसरा जगह ले जाया जा सकता है, लेकिन सरना को आप हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। सही है दीदी? सही है, सही है। और देखिए, वहाँ पर जो इन लोग मैदान चिल्ला रहे हैं ना, वहाँ पर 3 साल में बलि भी होता है। कौन करता है बलि? पहान पुजार लोग करते हैं। हाँ, गांव वाला मिलके वहाँ बलि देते हैं, वो भी है। और मैदान इन लोग बोलते हैं कि ऐतिहासिक मैदान है, तो मैदान बनाने से पहले उन लोग को प्लॉट नहीं दिखा, कौन सा प्लॉट है, मतलब प्रति प्लॉट है या तो फिर खतियानी है। उसको पहले देखना चाहिए ना, मैदान बनाने से पहले। वो नहीं देखे, अभी बोलते हैं ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कैसे हो गया? यहाँ अभी मतलब 65-70 साल का बीच का जो बुजुर्ग बाबा लोग है ना, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है आज, नहीं तो उनसे हम बात करा देते। वो बोल रहे थे ना, जो मैदान जो अभी बनाए हैं ना, उसका दक्षिण छोर में उधर पहले खेलते थे, और वहाँ से खेल के बहुत लोग का नौकरी लगा है, ऐसे बोलते। लेकिन ये तो बाद में बना है, ऐसे बोलते हैं। तो सरना स्थल पुराना है कि मैदान पुराना है? उन लोग का सोच में मतलब मैदान पहले बना है, सरना बाद में बना है। हाँ, तो सरना पहले बनता है कि मैदान पहले बनता है? अभी उन लोग यहाँ पर बोलते हैं कि ऐतिहासिक है, जुलूस होता है, ये होता है, फलना होता है, ढेकना होता है। तो क्या सरना स्थल में सब कुछ होने का है का? सबका ठेका सरना ही वाला लोग लिया है, सरना ही समाज लोग लिया है, सरना ही का समाज में सब कुछ समाज का जमीन में सब कुछ बनाने के लिए दिखता है। सरकार का जमीन नहीं है, ऐसा मैदान तो जीएम लैंड में ही बनता है। हाँ, सरना का जमीन में तो नहीं बनता है, क्योंकि खतियानी है। अभी देखिए, वो जो मस्जिद क्या मस्जिद बोलते हैं, बाबरी मस्जिद, वो भी तो ऐतिहासिक था। उसको तो तोड़ के देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से फिर उधर अभी राम मंदिर बन गया। तो ये मैदान क्या है? मैदान के लिए भी तो उधर जगह है, सरकार ढूंढे सरकारी जगह को। उधर जो उत्तर साइड में जगह है, उधर आपका 19-20 एकड़ जमीन है, सीओ बोल रहे थे उस दिन, तो उधर बनाए, फर्स्ट क्लास बनेगा जैसा बनाना चाहिए। बड़ा मैदान हाँ, बड़ा मैदान बनेगा, विशाल। उसमें जुलूस भी जाए,
राजनीतिक पॉलिटिक्स भी वहाँ जो भी करना है वो करे, झांकी उकी जो भी करना करे, जैसा खेल कूद करना है वैसा करे, वो सब कुछ हो सकता है। तो आप लोग देने के लिए तैयार है कि नहीं है? कैसे देने के लिए तैयार रहेंगे दीदी, हम लोग का खतियानी है ना, खतियानी, और हम लोग का पूजा पाठ वाला जगह हम लोग का चेंज नहीं होता है। तो आपका विधायक आपका साथ नहीं दे रहा है, थाना मामले में भी केस में आप लोग का साथ नहीं दे रहा, आगे क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए हम लोग का पाढ़ा व्यवस्था मजबूत है, हम लोग नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है। हम लोग समाज का आदमी लोग, हम लोग एकजुट हो चुके हैं, हम लोग मुट्ठी बांध अथी चुके हैं, और हम लोग जैसा भी होगा हम लोग चंदा चिट्ठा करके हम लोग घेराव करेंगे। तो बंधु तिर्की आज ही बोला है कि विधायक फंड से बनवा देंगे। अरे देखिए, बनाने का रहता तो उतना दिन बंधु तिर्की थे विधायक, 2-2 3-3 बार, तब तक नहीं बना। बेटी को 2-2 बार हम लोग मौका दिए, और इतना हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को कोई सुनने तक नहीं आया है। तो क्या उम्मीद करेंगे, क्या गारंटी है? जब इतना साल में, इतना 3-4 बार में कुछ हुआ नहीं, तो आज क्या उम्मीद रखेंगे? आज तो हम लोग झेल रहे हैं ना, जितना झेल रहे हैं, कितना झेल रहे हैं उसको हम लोग जान रहे हैं। अब इतना झेलिए रहे हैं, और जब हम लोग को चौतरफा से हम लोग का समाज, हम लोग का पाढ़ा सपोर्ट करने के लिए खड़ा है, 1-1 रुपया दान करके इसमें जो बाउंड्री है ना, उसमें नींव खड़ा करने के लिए अभी सब कोई मजबूत हाथ बना लिया है। मतलब आप जो करेंगे, ग्रामीण करेंगे, पाढ़ा करेगा और आदिवासी समाज करेगा। लेकिन खास बात हम यहाँ पे जानने वही आए थे, लोगों ने हमें ये बताया कि हम मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मिलने उनके आवास गए थे, और आवास जाने के बाद क्या बातचीत हुई वे जानने हम यहाँ पर आए थे। लेकिन आने के बाद और एक बात पता चली कि चुमानी दी कई साल पहले बंधुदा से मिल चुकी है, और बंधुदा ने इनको वादा किया था कि हम मॉडल सरना बनाएंगे। मॉडल सरना तो बना नहीं, लेकिन जो सरना है वो भी अब लुटा रहा है, और लुटाने की इस कागार में बाप बेटी कोई साथ नहीं दे रहे हैं। दोनों विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में मंत्री है और 3 बार के विधायक है बंधु तिर्की। कोई इस मसले में नहीं पड़ रहा है, और मीटिंग के लिए आ भी रहा है तो तुरंत कॉल करके आ रहा है, जिससे गांव वाले जुट नहीं रहे और दूसरे पक्ष से मिलकर जा रहे हैं। क्या रणनीति बना रहे, बहुत सारे सवाल है। लेकिन अभी देखिए केस हुआ है, लोग बेल करने के लिए कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं। दीदी का ये कहना है कि जैसे हम कोर्ट कचहरी से फ्री हो जाएंगे, सरना की घेराबंदी फिर से की जाएगी। देखते हैं क्या कुछ होगा, लेकिन बहुत कुछ अब भी ऐसी जानकारियां बेड़ों की इस जगह में है जहां से निकलनी बहुत जरूरी है कि आखिर यहाँ पर आदिवासी वोट से जो विधायक बनते हैं वो सरना को बचाने के लिए मौन क्यों हो जाते हैं। चलिए और भी सच्चाई निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहे।